अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रात का मैच देखा होगा आप सब ने। मैच जो हुआ बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से, और बिल्कुल ही वन साइडेड मैच इंडिया ने हराया है। जो कि इंडियन टीम, आप पता है सबको कि एक इस वक्त वो फॉर्म में हैं और एक अच्छी टीम है। हम इंडियन गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि मानने वाली चीज़ को भी ना माने। हम मानते हैं उन चीज़ों को जो एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया ने अच्छा खेला कल, पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला, प्रेशर में थे और समझ नहीं आई पाकिस्तान को हुआ क्या उनके साथ। तो अब जो इन्होंने किया, गोली खिलाया, वो सारा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये स्कोर कार्ड आप देख लें, मेरे साथ चल रहा है, तस्वीर लगी हुई है कि क्या हमारी बॉलिंग भी हमने कोई इतनी अच्छी नहीं की। उल्टा ही चल रहा है यहाँ पर। अजीब सा एक बिरयानी बनानी है तो बीच में गोश्त भी डाल दिया है, गुड़ भी डाल दिया है, जरदा रंग भी डाल दिया। तो इस तरह की हमारी टीम बन गई है। यानी बॉलर्स जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और बैटर्स जो हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा शहीन शाह अफरीदी ने जो है उसने 33 रन किए। शहीन ने कितने रन किए? 33 रन किए शहीन शाह अफरीदी ने। हाँ, नॉट आउट रहा और 33 रन किए 16 गेंदों पे। और स्ट्राइक रेट था शहीन शाह का 206 का स्ट्राइक रेट था शहीन शाह अफरीदी का। तो खुद ही देख लें आप। और फिर हमारा जो मेन ओपनर बैट्समैन जो था साइम अयूब, ओपनर बैट्समैन, जनाब ने सिर्फ और सिर्फ एक बॉल खेली, एक बॉल पे ही आउट हो गए। गोल्डन डक, जीरो पे आउट हुए, बिल्कुल जीरो पे आउट हुए। पहली बॉल तो वाइड थी, लीगल डिलीवरी पहली थी जिसपे वो साइम अयूब आउट है। बिल्कुल ही ऐसे करके ना हाथ में जैसे कैच पकड़ा है, कैचिंग प्रैक्टिस के तहत उसने ऐसे करके किया। तो वो बुमराह ने सीधा उसके हाथ में गया कैच, उसके बिल्कुल हिलना भी नहीं पड़ा उसको, सीधा उसने कैच किया साइम अयूब का। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे हमारे साहिबजादा फरहान, वो अच्छा खेले। मैं इसको अच्छा खेलना ही कहूँगा, क्योंकि जब आपका जो ऊपर नीचे से सारी विकेटें पत्तों की तरह गिर रही हो, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते नहीं गिरते, इस तरह जब विकेटें गिर रही हो तो अब जो दूसरे बैट्समैन होता है वो रोक के ही खेलता है। तो इसी तरह उन्होंने बिल्कुल रोक के खेला। दूसरी तरफ आ जाए उस पर मोहम्मद हारिस पे, इतनी कोई फजूल शॉट, यानी पीछे से क्या बता के आप भेजते हो लड़के। ये यंग टीम है सारी की सारी, ये इतने प्रोफेशनल नहीं है कि ग्राउंड में उतरे, इनको पीछे से कुछ पता हो और ये सही खेलना है। इनको पीछे से आपको गाइड करके भेजना चाहिए था। उसने अच्छा शॉट तो उसने अच्छा मारा, मगर उससे लाइन भी अच्छी पिक हो गई। लेकिन बुमराह ने बॉल किया, उसको लगा मेरे पैड पे आएगा बॉल, तो उसने ऐसे करके मारने की कोशिश किया छक्का। लेकिन वो बॉल एकदम उसने किया आउट स्विंग, बॉल एकदम हुआ आउट स्विंग, जिसकी वजह से उसका एज लगा और बॉल सीधा खड़ा हो गया। और फिर उस पर हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ा। कुछ लोग कह रहे थे जी लाइन उससे पिक नहीं हुई, लाइन उसने बिल्कुल ठीक पिक किया है। बॉल जब पड़ा उसका बिल्कुल उसको लगा कि बिल्कुल मेरे पैड्स पे आएगा और मैं मारूंगा, छक्का जाएगा। और होना भी यही चाहिए था। लेकिन बुमराह जैसा बॉलर वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और उसने वही किया। उसने एंड पे आके बॉल आउट स्विंग हुआ, जिस पर उसको पता नहीं चला मोहम्मद हारिस को, और वो जनाब मोहम्मद हारिस आउट हो गए। उसके बाद आए जनाब फ़खर जमान साहब भी इसी तरह ही बिल्कुल ही अच्छा खेले। शुरू में अच्छे से मुराद यानी रोक के रखी, विकटें नहीं गिर रही थी। शुरू में फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान की पार्टनरशिप लगी, 6 ओवर तक ये पार्टनरशिप रही, यानी 6 ओवर अच्छे चले गए इस पार्टनरशिप में। 42 रन थे, 40+ रन थे हमारे पावर प्ले में, जो कि यानी अच्छे हैं, ना गुड ना बैड। ठीक है, अगर इसी मेंटालिटी को आगे लेके चलते तो ये अच्छा स्कोर कर सकते थे, 160 150 तो कर सकते थे कम से कम। लेकिन उसके बाद जब पावर प्ले ख़त्म हुआ, यानी 6.1 ओवर से 11.1 ओवर तक हमने 6 या 5.1 ओवर से 11.1 ओवर तक हमने कोई रन नहीं किया। 33 गेंदें थी जो हमने बिल्कुल ज़ाया की, और ऊपर से हमने सिंगल डबल भी नहीं ली। यानी फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान यार इतना तो कर सकते थे, आप दोनों के सिंगल डबल लेते रहते साथ साथ, लेकिन इन्होंने सिंगल डबल भी नहीं ली एक। और फिर इन 5.1 से 11.1 ओवर्स के दरमियान इन्होंने छक्का चौका मारने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ कोशिश की, और वो भी 7 दफ़ा कोशिश की है, वो भी इनकी कामयाब नहीं हुई, नहीं लगा शॉट। उसके बाद फिर जब आप देखें कि फ़खर जमान पे प्रेशर आया, जब आपको पता है जब स्कोर नहीं बनता तो बंदा कोशिश करता है कि बड़ी शॉट मारे, और अक्सर पटेल बॉलिंग कर रहा था और उसने उसको अच्छा तो बॉल नहीं, नॉर्मल बॉल किया। फ़खर जमान का एज लगा, फ़खर जमान ने छक्का मारने की कोशिश की फ्रंट पे, उसका एज लगा और वो भी कैच आउट हो गया। इस तरह फिर लंबी एक सलमान आगा है, बिल्कुल फजूल, यानी प्रेशर इतना। 11 बॉलों पे 3 रन थे सलमान आगा के, 11 बॉलों पे 3 रन। लेकिन जब 11 बॉलों पे आपके 3 रन होंगे तो ज़ाहिर आप पे प्रेशर आएगा और फिर आप नहीं खेल पाओगे। 12 बॉलों पे 3 रन थे, 12 बॉलों पे 3 रन थे। उसने फिर स्विप शॉट मारने की कोशिश की है, अक्सर पटेल ने ही उसकी विकेट ली और वही बिल्कुल टॉप एज लगा उसका।
बाउंड्री तक बॉल नहीं गई, उधर दो फील्डर खड़े हुए थे जिनमें से एक ने कैच पकड़ा, शायद अभिषेक ने पकड़ा, किसी और ने पकड़ा कैच। उसके बाद हसन नवाज पे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, उसका नंबर ये नहीं है जिस नंबर पे आप उसको खिला रहे हैं। छठे नंबर पे वो आया बैटिंग करने के लिए, जबकि उसको आना चाहिए था चौथे नंबर पे, पांचवा नंबर भी उसका नहीं है, उसका नंबर है चौथा। फ़खर जमान को बाहर बिठाओ ताकि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान पे प्रेशर बने कि अगर हमने ना अच्छा परफॉर्म किया तो पीछे से हमारी जगह कोई आके ले लेगा। लेकिन इनको जनाब ऐसा कोई, मैं माइक हसन की तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जिधर बुराई करने वाली है बुराई भी करेंगे हम, कि आपको क्या ज़रूरत है इतनी लंबी बैटिंग करने की। आपने 8 बैट्समैन खिलाया आज, यानी ऑलराउंडर खिलाया। टोटल बैट्समैन थे हमारे पास साइम, हसन नवाज, हाँ ये ऊपर के 6 जो थे वे तो आपके प्रॉपर बैट्समैन थे। साइम अयूब भी बैट्समैन ही है, उसको आप ऑलराउंडर कंसिडर करेंगे, मगर बैटिंग उसका मेन रोल है। 6 तो आपके पास बैट्समैन थे, 3 आपके पास ऑलराउंडर थे, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, और साथ में 2 ऑलराउंडर कर लें, और 3 बॉलर थे मेन बॉलर आपके पास। अब मेन बॉलर में से आपका कोई नहीं सही तरह बॉलिंग की किसी ने, सब ने अब पहले तो बैटिंग कंप्लीट करते ना। हसन नवाज आया, उसने सीधा बिल्कुल, उसको समझ नहीं आ रही थी मारना है या रोक के खेलना है, टिप किया, उसने सुपरमैन बनने की कोशिश की है कुलदीप यादव ने, छोटा सा सुपरमैन, उसने डाइव लगा के कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल कैच था, नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर उसने बॉल किया तो वही बिल्कुल उसने छक्का मारने गया, वो स्विप शॉट मारने गया। हसन नवाज भी और सलमान दोनों का एक ही तरह आउट है, उसका भी एज लगा और इस हसन नवाज का तो खैर बहुत ही बुरा एज लगा, बिल्कुल ही बॉल खड़ी हो गई। तो इस तरह हसन नवाज साहब भी आउट हो गए। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद नवाज, बिल्कुल 0 पे आउट, यानी पहला बॉल उसको पड़ा है, उसका समझ नहीं है उसके साथ हुआ क्या, उसको आउट किया उसने वरुण ने उसको आउट किया और वो भी 0 पे गया जनाब। उसके बाद फ़हीम अशरफ, राना साहब, मुझे नहीं समझ आती है राना साहब को रखा क्यों आपने, क्या किया क्या इन्होंने सारे मैच में, आज बॉलिंग आपने करवाई है इनसे? मुझे नहीं लगता, नहीं कराई, एक बॉल भी नहीं इनसे करवाई फ़हीम अशरफ से। और बैटिंग में जनाब ने 14 बॉलों पे 11 रन किए, हाँ 14 बॉलों पे इसने 11 रन किए हैं। क्यों रखा हुआ यार इसको क्यों रखा हुआ? वजह समझ, इससे बेहतर तो आप हारिस रऊफ को रख लेते। बॉलिंग वैरायटी तो होती है आपके पास, बॉलिंग तो आपकी पूरी होती, यानी आपका इस तरह के आपने कोई इनकलाब ही आ गया आपकी क्रिकेट में, यानी बॉलर जो है बैटिंग कर रहे हैं, बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं। अजीब सी आपने खिचड़ी पका दी है, सारे के सारे तितर बितर कर दिया। पहले भी ऐसे ही था, अब आपने उससे भी बुरा कर दिया। तो फ़हीम अशरफ को निकालना बनता था लेकिन नहीं निकाला आपने, हारिस रऊफ को डालना बनता था, नहीं डाला आपने। और जनाब शाहीन अफरीदी आए, जनाब मुझे लगा ये शाहिद अफरीदी हैं, तो उन्होंने वही बैटिंग की, बड़ी बेहतरीन बैटिंग की, 33 रन की है, 206 का स्ट्राइक रेट था, दैट्स वेरी गुड स्ट्राइक रेट। यानी हमारे इधर अभिषेक शर्मा थे, ये शाहीन अफरीदी ने अभिषेक शर्मा वाली बैटिंग की है, बिल्कुल ही अभिषेक शर्मा वाली, उसके भी 30+ थे स्कोर अभिषेक के, और बिल्कुल उसने भी इसी तरह ही खेला, छक्के मारे हैं। अभी शाहीन अफरीदी ने अच्छी बैटिंग की, जो कि उसका रोल नहीं है, लेकिन ठीक है उसने की बैटिंग। सुफियान मुकीम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, यानी हमारे ओपनर बैट्समैनों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बैटिंग उन्होंने की है, जिनका काम ही नहीं है बैटिंग करना। बॉलर्स ने हमारे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बैटिंग की है ओपनर्स बैट्समैनों से। शाहीन अफरीदी ने जनाब अच्छी बैटिंग की, सुफियान मुकीम ने लाजवाब बैटिंग, उसने बुमराह जैसे बॉलर को पहले पे चौका मारा, एक बड़ा क्लासिकल शॉट मारी उसने, और दूसरी पे जो उसने इस तरह से लपेटा मारा उसको, वो भी क्या कमाल शॉट थी। लपेटा नहीं, ऐसे करके उसने सिर्फ टच किया था, बॉल उधर निकल गया, वो भी उसी की बॉल थी, बुमराह की बॉल पे उसने 2 चौके मारे। और फिर उसके बाद जनाब इबरार तक नॉट आउट रहे, इबरार अहमद नॉट आउट रहे, शाहीन अफरीदी भी नॉट आउट रहे। तो ये था हमारी बैटिंग, यानी बिल्कुल ही घटिया तरीन बैटिंग की पाकिस्तान ने। यानी ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन हमारे, बच्चा जब छोटा स्कूल जाता है ना, माँ की तरफ देख कर रोता है कि मैंने नहीं जाना स्कूल, इनका वो हिसाब था, ग्राउंड जाना ही नहीं चाहते थे। और इस तरह से जैसे रज़िया गुंडों में नहीं फंस गई, आते थे जाते थे, ज़रा नहीं खड़ा होना पसंद किया पिच पे, पता नहीं काटती थी इनको पिच। और कोई तरह ये नहीं था कि जनाब पिच बहुत स्विंग कर रहा है, बॉल उठ के आ रहा है, बॉल मुंह को आ रहा है, ऐसा नहीं था कुछ। बॉल बिल्कुल नॉर्मल पिच थी, अच्छी डिसेंट पिच थी एक, जिस पे भारत ने खेल के बताया इस पिच पे कैसे खेलते हैं। उन्होंने कोई वो कोई रिबोट नहीं थे, इंसान ही थे वो भी। अब आ जाए भारत की बैटिंग पे, यानी अभिषेक शर्मा क्या लाजवाब बैटिंग की, और पहले ही बॉल पे उसने शाहीन को मारा चौका, उसके बाद 1.25 उसने मार के क्या बंदर बना दिया शाहीन को। और वही हुआ जो मैंने सोचा था कि यार ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये अभिषेक शर्मा, इनको दूसरा रोहित शर्मा मिल गया है, नहीं दोनों के नाम पे शर्मा आता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब तैयार करके गया वो इसको, और उसने वाकई अपने से बड़ा बैट्समैन तैयार किया। अभिषेक शर्मा बहुत आगे जाएगा, तो यानी उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था, उसने पहले चौका मारा और उसके बाद जो दूसरा छक्का मारा ना, वो बिल्कुल छक्के वाला बॉल नहीं था। शाहीन ने बड़ा अच्छा बॉल किया, जो आउट हो सकता था, LBW हो सकता था, मगर उसने उस पर भी छक्का मारा है। यानी जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना,
कुछ भी करते हो आप और होता है वो, एग्जीक्यूट भी होता है, कोई प्लान बनाओ एग्जीक्यूट होता है वो। और वही अभिषेक शर्मा ने किया। उसके जो परफॉर्मेंस थी, लाजवाब परफॉर्मेंस, उसने यानी बताया T20 कैसे खेलते हैं। साथ साथ उसको शुभमन गिल ने उसको चला ही रखा, लेकिन शुभमन गिल का बॉल बहुत अच्छा पड़ा। साइम अयूब ने बड़ा अच्छा, यानी उल्टा हिसाब है हमारे, बड़ा बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बैट्समैन। तो साइम अयूब ने कैरम बॉल किया, बड़ा बेहतरीन स्विंग हुआ, उससे नहीं खेला गया, स्टंप आउट हो गया जनाब शुभमन गिल। जनाब फिर सूर्या कुमार यादव आए, फिर उसके बाद रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा को भी उसने आउट किया। मेरे मुंह से भी रोहित शर्मा ही निकला। अभिषेक शर्मा को उसने आउट किया साइम अयूब ने, यानी 2 विकेटें साइम अयूब ने उनकी ही लिए। पहले अभिषेक को आउट किया साइम अयूब ने, फिर उसके बाद शुभमन गिल को आउट किया, बल्कि नहीं, पहले शुभमन गिल को फिर अभिषेक को आउट किया साइम अयूब ने। ये दोनों विकेटें भी जब चली गई, फिर उसके बाद जनाब तलक वर्मा आए, तलक वर्मा को भी साइम अयूब ने आउट, यानी 3 विकेटें ली, और वो भी साइम अयूब ने ली 3 विकेटें। यार हमें नहीं चाहिए इस तरह की विकेटें, माफ़ करो, अपने बॉलर तैयार करो और इनको बैटिंग पर इनकी परफॉर्मेंस चाहिए हमें। ये आप गलत कर रहे हो, बैट्समैनों को कह रहे हो बॉलिंग करो। तो उसने भी अच्छी बॉलिंग की साइम अयूब ने, लेकिन इब्रार अहमद ने बॉलिंग डिसेंट की, अच्छी की, लेकिन हमें विकेटें चाहिए थी। विकेटों के बगैर पाकिस्तान नहीं जीत सकता था मैच। इब्रार बिल्कुल, आपके मेन बॉलर किसी एक ने भी विकेट ली नहीं, विकेट लेस गए हैं सारे के सारे बॉलर। तो ये एक फजूल तरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। अगला मैच इंडिया का दोबारा फिर से इतवार को, अगली इतवार को। अब ये मुझे तो लगता है मैच तो होगा, मगर कोई पता नहीं ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने कंप्लेन दर्ज कर दी है जनाब, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, लड़कों को इन्होंने तंग किया, सलाम दुआ नहीं की। ऐसे नहीं करना चाहिए था इंडिया को। आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, इंसानियत भी अच्छी दिखाओ, अच्छा ही मौजे मारो। बिला वजह का पहले टॉस हुआ, सलमान आगा ने हल्का सा हाथ बढ़ाया, उसका सलाम का जवाब नहीं दिया शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव ने। बाद में कहा जी हमने पहले से उसको कहा हुआ था, जो टॉस करवाता है ना, जो साथ खड़ा होता है, उसको रेफरी, उसको कहा हुआ था कि जनाब हमने सलाम नहीं करना, तो इसको कहें सलाम ना करे। तो वही हुआ, सलाम नहीं किया उन्होंने। उसके बाद फिर जब मैच ख़त्म हो गया, चुपचाप उन्होंने जनाब ऐसे जैसे पता नहीं फुफो भी इस तरह नहीं रूठती जितना इंडियन हमसे रूठे हुए थे, सलाम दुआ कुछ नहीं। यानी है ना, जब नाराज़ हुए ऐसे करके, बिल्कुल ही नो जस्टर फ्रेंडशिप, कुछ नहीं, नथिंग, फुफो वाला बिल्कुल इन्होंने किया था कि बिल्कुल नहीं, सलाम दुआ है ही नहीं हमारी इनसे, ये फुफो के मुंडे, हमने इनसे लड़ना ही है सिर्फ। तो वही हुआ, उन्होंने सलाम नहीं किया, सीधा वो अंदर चले गए। और फिर पाकिस्तान अगर जीत जाता ना, तो इनकी यही रवैया इनके मुंह पे मारते। अगला मैच है इतवार को पाकिस्तान का। अब जीतना मुश्किल है, फाइट दो पाकिस्तान इंडिया को, बताओ कि तुम भी कोई इंसानों वाली टीम हो, कोई तुमने, हमने कोई इंसान भर्ती की है, इंसानों वाली टीम हमारी भी, बताओ उनको। वो ना वो जिन है और ना तुम कोई बकरियां हो, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। तो अच्छी क्रिकेट खेलो, और अगर तो तुम जीत जाते हो, जो कि जीतना चाहिए अगला मैच, तो इनके इस हरकतों का जवाब दे सकते हो बड़ी बेहतरीन तरीके से, जिस तरह उसने दिया था शाहजेद रिंद ने। बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, मगर जगह बिल्कुल मामला एक ही है। उसने भी गंदी हरकतें की थी इंडिया के फाइटर ने, तो उसने उसको बुरी तरह रिंग में कुट्टा पकड़ के मारा। उसके बाद फिर दोनों झंडों को उठाया और उसने बताया दोनों मुल्क एक दूसरे के भाई हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और यही जस्टर आपको भी दिखाना है। अगला मैच अगर जीतते हो तो इनकी इन गलीज हरकतों का जवाब देना, ठीक है ना। लेकिन कहाँ, एक वो क्या कहा था उसने, अली अमीन ने, कि तमन्ना भी क्या तमन्ना है जो पूरी हो जाए। तो हम पाकिस्तानी तो बने इसलिए हैं कि हम मैच देखें, उसके बाद पाकिस्तान हारे तो हम इनको आके क्रिटिसाइज़ करें, इनकी गलतियां इनको बताएं। तो खैर अगला मैच देखते हैं क्या बनता है, पूरा हफ्ता है उसके बाद पहले यूएई का भी मैच है इस हफ्ते में, पाकिस्तान के साथ यूएई का मैच है। तो देखते हैं इस मैच, यूएई से तो जीत ही जाएंगे, कोई पता नहीं। अब यूएई से भी उनका प्रेशर बन गया, जो आप जीतते हुए आ रहे थे ना, अब वो नहीं आपके पास लेगेसी, आप एक मैच हार चुके हैं। एशिया कप का पहला आप जीते, दूसरा हारे, अब तीसरा मैच यूएई के साथ है, देखते हैं क्या करते हैं इस मैच। फिर चौथा मैच दोबारा इंडिया के साथ है। तो बेस्ट ऑफ लक यही कह सकते हैं आप, होप फॉर गुड डेज, अच्छे दिन भी आएंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, क्रिकेट पे थोड़ी सी बात की। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी, खबरें दफ़ा करें क्रिकेट को, ताज़ा तरीन खबरें जो होंगी वो आपके साथ देंगे। खैर आप भी आस पे बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, देखते हैं अगला मैच किस तरह का होता है। अल्लाह हाफिज़।